सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले बिहार के फेमस टीचर खान सर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनका ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें अस्पताल बेड पर वो लेटे दिख रहे हैं और वो ऑक्सीजन मास्क भी पहने दिखते हैं। डॉक्टरों की एक टीम खान सर के इलाज में लगी है। बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन और फीवर के बाद उन्हें प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कल ही वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बाद बताया गया था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि आज पटना पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। इसके साथ ही खान सर के ट्विटर हैंडल से फेक पोस्ट को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। बता दें कि 6 दिसंबर को बिहार में 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर खान सर छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार की सुबह उन पर एफआईआर दर्ज होने की खबर मिली थी। दरअसल 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर राजधानी पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। अगले दिन 7 दिसंबर की सुबह खान सर के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडी पर फेक पोस्ट कर छात्रों को दिग्भ्रमित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है। एसडीपीओ सचिवालय के डॉक्टर अन्नू कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से अटल पथ के पास उन्हें उनकी गाड़ी के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा खान सर की किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं की गई है। उक्त खान ग्लोबल स्टडीज पर वायरल पोस्ट विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने हेतु किया गया है। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या होने पर इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी उक्त ट्विटर हैंडल की होगी। विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने, फेक मैसेज करने एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न करने हेतु उक्त ट्विटर हैंडल पर उचित प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इधर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद आयोग के चेयरमैन ने भी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद उठा है और खास करके जो कंफ्यूजन की स्थिति है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि अब आप लोगों ने नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन जिस तरह का माहौल बना, छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद कुछ कोचिंग संस्थान के तरफ से भी सपोर्ट दिया गया छात्रों को, किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और क्या आगे इस पर एक्शन? देखिए, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था और बीपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट दिया उससे भी ये क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन या वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम का कोई इश्यू ही नहीं था। आयोग ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की है। आयोग ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम लेंगे। आयोग ने ये कहा था कि मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम हो सकती है और इस पैटर्न पर हम लोगों ने 26 जून के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक एग्ज़ाम कराई है। यही बच्चे जो अभी बीपीएससी की 70th प्रीलिम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे पहले टीचर्स की एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम में और बाकी सारी एग्ज़ाम में भी बैठे हैं। वहाँ पर मल्टी सेट क्वेश्चन से एग्ज़ाम कराई गई थी। कभी भी नॉर्मलाइजेशन आयोग ने नहीं किया है, ना तो एडवर्टाइजमेंट में ना उसके बाद। और जब हम लोगों ने देखा कि लोग अननेसेसरली इसको इशू बना रहे हैं या रूमर्स फैला रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट को बरगला रहे हैं, तो आयोग ने मीडिया के माध्यम से और बाद में कल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपनी स्थिति पूरी तरह से क्लियर कर दी है। कई सेट में जिस तरह से आप बता रहे हैं उसी को लेकर ये कंफ्यूजन हो गया क्या कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जब परीक्षा एक पाली में हो रही है, एक दिन में हो रही है, तो क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, मल्टी सेट क्वेश्चन पहली बार यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसके कारण ये कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। मल्टी सेट क्वेश्चन से हम लोगों ने 12 से अधिक एग्ज़ाम लिए 26 जून के बाद, इसलिए इसके चलते कन्फ्यूज़न नहीं हुआ है। शायद लोगों में भ्रांति इसलिए फैली कि यूपी में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एग्ज़ाम लेने की बात कही गई थी यूपी पीएससी में, तो कुछ लोग को लगा होगा कि यहाँ पर भी ये
में नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन करना रहता तो आयोग पहले बजाबता लोग को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सूचित करता, उसकी इन्फॉर्मेशन देता, और उसके बाद हम कहते कि साहब हम एक से अधिक शिफ्ट में करेंगे और बाकी जितनी शिफ्ट में होगा वो सबका हम रिजल्ट नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन जब हमने स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड डाउन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दी कि एग्ज़ाम 13 तारीख को दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच में की जाएगी, उसका मतलब है कि वन शिफ्ट वन डे एग्ज़ाम थी, तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो ये कन्फ्यूज़न या रूमर्स या तो जानबूझ के फैलाई गई है या लोग मानने को तैयार नहीं थे इस चीज़ को। तो जो जिन लोगों का हाथ है इसमें, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं वो भी इस पूरे आंदोलन में छात्रों के साथ दिखे, धरना प्रदर्शन के दौरान भी साथ रहे, और बीपीएससी को लेकर कई तरह के आरोप उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि बीपीएससी झूठ बोलता है, बीपीएससी लोगों को, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी क्या? प्रशासन से आप लोगों ने कंसल्ट किया इन चीज़ों को? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बीपीएससी खुद है। बीपीएससी खुद ये कोशिश करता है कि बिहार के छात्रों का भविष्य दांव पर ना लगे और एक साफ सुथरी और कदाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था के लिए आयोग कटिबद्ध है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो भी एग्जाम कराई है वो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कराई है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग इंक्लूडिंग कुछ संचालक जो कोर ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस के संचालक हैं, सर जैसे तमाम जो शिक्षक हैं वो थे इस आंदोलन। ऐसे कुछ लोगों ने जरूर इस बात का नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को समझे बगैर लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पर कब से लागू है, 2012 से ही लागू है। बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जैसे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम, GEE की एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, एप्लीकेंट रहते हैं, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इतना एकोमोडेशन होता नहीं है। और जहाँ 15 शिफ्ट में 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइज करके रिजल्ट दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के इश्यू को लोगों ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पूरी नॉर्मलाइजेशन की पैटर्न को पूरी तरह से फेयर, ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक माना है। उन्होंने ये माना है कि ये सिस्टम से चलते किसी को भी अन्याय नहीं होता, किसी को फेवर नहीं होती, किसी को डिसफेवर भी नहीं होता है। सो वैसी स्थिति में ये एक बहुत ही रैशनल और प्रूव्ड सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजेशन है जिसके चलते किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं बिहार पब्लिक सर्विस की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने अभी तक किसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। अगर करेंगे तो हम जरूर छात्रों को बताएंगे इस चीज़ से। एक्शन को लेकर क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि खान सर, रहमान सर, इस तरह के कई नाम हैं जो कि इस आंदोलन में छात्रों के साथ थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन लोगों को एक तरह से भड़का रहे थे। देखिए, बहुत लोग का मीडिया वायरल भी हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि लोगों ने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाषण भी किए हुए हैं बगैर किसी आधार के। उनके पास किसी तरह का आधार नहीं था, उसके बाद भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने जिला प्रशासन को लिखा है। इसमें पुलिस अपने स्तर से इन्वेस्टिगेट करेगी कि साहब ये रूमर्स किसने फैलाई है, उसके पीछे के क्या उद्देश्य है, उसके पीछे कौन लोग थे, आगे कौन लोग थे और ये करने का कारण क्या था। क्या ये पूरी व्यवस्था को चौपट करने के लिए किया गया, क्या पूरी आयोग की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर को धूमिल करने के लिए किया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में देखा जाएगा और जो लोग दोषी होंगे मुझे विश्वास है कि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। एक कंफ्यूजन अभी ये इस मामले को लेकर भी है कि जो सर्वर डाउन होने की बात कही गई थी जब फॉर्म भरा जा रहा था तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए, ऐसी दलील दी जा रही है छात्रों की तरफ से। बहुत अच्छा हुआ है, क्वेश्चन भी आपने रेज कर लिया। देखिए, मैं पूरा घटना चक्र बताता हूँ आपको। हमारी एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर 2024 को इश्यू होती है। उस दिन से बच्चे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 18 अक्टूबर थी। हम लोगों ने करीब 1 महीने का टाइम दिया था बच्चों को। तब ये बात उठी कि भाई दशहरा वगैरह के चलते काफ़ी बच्चे
वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो आयोग ने उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के लिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एक्सटेंड कर दिया। तो नई डेट हम लोगों ने 4 नवंबर 2024 की। इस दौरान आयोग को ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन भर दी थी। ये जो बात कही जा रही है कि कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लास्ट 4 दिन में 1,35,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। इसलिए कहना कि सर्वर डाउन था जिसके कारण लोग नहीं भर सके वो गलत है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन इसी एग्जाम का नहीं है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया है। उन्हीं लोग को सीरियस कैंडिडेट हम लोग मानते हैं जो अपना फॉर्म भरे, साथ में फीस भी भर दें। तो आप देखिएगा कि अब 4,83,000 लोगों ने अपना फॉर्म भी भरा और फीस भी भर दिया है। बाकी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन वो आगे वाली एग्जाम में अपना फॉर्म भरेंगे। इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अप्लाई करने से छूट गए। और अगर 15 दिन एक्सटेंड करने के बाद भी अगर कोई छूट जाता है तो वो अपनी छात्रों की स्वयं की गलती के कारण है। आयोग ने उनको 15 दिन का एक्सटेंशन का टाइम दे दिया था और जब 5 लाख से ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है इस एग्जाम के लिए, तो हमको जितनी उम्मीद से उससे ज्यादा लोग का एप्लीकेशन हमको मिला हुआ है। एग्जाम का जो डेट है अब वो बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, छात्र जो मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एग्जाम तो अब 13 तारीख को निर्धारित है। हम लोगों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करवा लिए। आज की फिगर के हिसाब से 4,83,000 छात्रों में से करीब 3.5 लाख छात्रों ने अपने फॉर्म भी डाउनलोड कर लिए हैं। तो छात्र पूरी तरह से तैयार है एग्जाम देने के लिए। छात्रों में खाली भ्रांति फैलाई जा रही थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी छात्रों को भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे परीक्षा के बारे में निश्चिंत रहे। आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है परीक्षा को फेयर, कदाचार मुक्त कराने के लिए और आयोग इसको इंश्योर करेगा। बच्चे अपने मन से, लगन से तैयारी करें और परीक्षा में एग्जाम दें। किसी भी अफवाह पर, किसी भी भ्रांति पर ध्यान ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि परमार जी थे, बीपीएससी के चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई, इस वजह से छात्रों का ये आंदोलन हुआ। लेकिन बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपना जो पक्ष है वो शुरू से स्पष्ट करते रहा है। एडवर्टाइजमेंट से लेकर अब तक बीपीएससी ने साफ किया है कि इस एग्जाम में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। बावजूद इसके इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाया गया। अब प्रशासन से भी लोगों ने कंसल्ट किया है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी मांग प्रशासन से की है जिन्होंने बच्चों को यहां पर बरगलाया है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।